इस पहाड़ द्वारा निगल लिए जाने से पहले चूहे का एक ही नियम है, चलते रहो। चूहा बाहर निकलता है, मूछें फड़फड़ा रही हैं। लाल लोमड़ी उसे देख रही है, अपने कानों को घुमाकर चूहे की आवाज की दिशा का अंदाजा लगा रही है। नजरें टिकी हैं, दूरी मापी जा रही है। चूहे को अनाज मिलता है और वो खुद को प्रकट कर देता है। लोमड़ी हमला करती है, उसके पैरों में संचित लचीली ऊर्जा रिलीज होती है। चूहा भागता है, पत्थर बिखरते हैं। जबड़े उसकी पूंछ के ठीक पीछे टकराते हैं। चूहा मरोड़ खाकर निकल जाता है। उसका लचीला शरीर और कम वजन उसे तंग दरारों से गुजरने में मदद करता है। शिकारी वहां नहीं जा सकता। चूहा एक दरार में छलांग लगाता है। लोमड़ी का हमला देर से होता है। चूहा गायब हो जाता है। लोमड़ी पत्थर पर अपने पंजों से प्रहार करती है। वो अपना थूथन अंदर घुसाती है, गुर्राती है, लेकिन अंदर खतरा अपना रूप बदल लेता है। चूहा आगे बढ़ता है। जाले उसके पैरों, शरीर और पूंछ को लपेट लेते हैं। हर हलचल रेशम के तारों में कंपन पैदा करती है। ये एक परत है। मकड़ियां दीवारों से नीचे उतरती हैं। उन कंपनों को संकेतों की तरह पढ़ती हैं। एड्रेनलिन बढ़ता है, हृदय गति तेज होती है, मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। एक तार टूटता है, जाला ढह जाता है। चूहा गिरता है और दौड़ पड़ता है। मकड़ियां दीवारों पर फैल जाती हैं। न खुला आसमान है, न सुरक्षित रास्ता। पीछे अंधेरा, आगे खतरा। अंत में चूहे को रोशनी दिखती है, एक द्वार। वो उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन अंत में लोमड़ी इंतजार कर रही है। वो अपना थूथन अंदर धकेलती है, खुरचती है, काटती है, लेकिन छेद बहुत संकरा है। पीछे मकड़ियां करीब आ रही हैं, आगे लोमड़ी इंतजार कर रही है। चूहा गहराई में मुड़ जाता है। अगले रास्ते में हवा बदलती है। पत्थरों के बीच एक रैटल स्नेक यानी रैटल सांप छिपा है। उसका सिर उठा हुआ है। उसकी गर्मी संवेदी पिट्स गर्म खून वाले शिकार को पहचान लेती हैं। चूहा बहुत करीब से गुजरता है। सांप हमला करता है। शल्कों की चमक के साथ एक फुफकार निकलती है। नुकीले दांत हवा को चीरते हैं। निशाना चूक जाता है। चूहा एक तरफ झटक लेता है। उसकी सजगता गणना से तेज है। वो कुछ सेंटीमीटर से बच निकलता है और दिन के उजाले में बाहर आता है। उसे आराम नहीं मिलता। लोमड़ी उसे देख लेती है। पीछा फिर शुरू होता है, पत्थर, घास, झाड़ियों के बीच। लोमड़ी तेज है, लेकिन चूहा भंवर की तरह रास्ता बदलता है। वह जड़ों के नीचे घुसता है, झाड़ियों के बीच से कट मारता है, पत्थरों पर कूदता है। अचानक मुड़ना लोमड़ी की लाइन को तोड़ देता है। फिर वो गायब हो जाता है। लोमड़ी रुकती है, सूंघती है, हिंसक रूप से झाड़ियों के चारों ओर घूमती है। उसकी घ्राण प्रणाली संकेतों को छांटती है। चूहा एक चट्टान के पीछे दबा हुआ है। सांसें तेज और भारी हैं। एक गंध, एक हलचल, एक गलती ही काफी है। लोमड़ी को रास्ता मिल जाता है। वो चट्टान के चारों ओर घूमती है और पीछे से प्रकट होती है। चूहा लंबी घास की ओर भागता है। उसकी मांसपेशियां थक चुकी हैं, डर के मारे दौड़ रहा है। वो झाड़ियों में गोता लगाता है। लोमड़ी पीछे झपटती है, ये मानते हुए कि शिकार खत्म हो गया है। लेकिन शीश पर कोई भी शिकारी अकेला नहीं होता। ऊपर एक सुनहरा ईगल, गोल्डन ईगल चक्कर लगा रहा है। आसमान का सर्वोच्च शिकारी। लोमड़ी चूहे पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन ईगल लोमड़ी पर ध्यान केंद्रित करता है। सुनहरे ईगल गोताखोरी के दौरान 200 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकते हैं।
ईगल अपने पंख समेटता है और नीचे गिरता है। लोमड़ी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही पंजे प्रहार करते हैं। शिकारी शिकार बन जाता है। चूहा घास के नीचे छिपा, खामोश और जीवित रहता है। उत्तरजीवी वो नहीं है जो सबसे मजबूत या सबसे तेज है, बल्कि वो है जो 1 सेकंड और अधिक भागने में सफल रहा। लाल लोमड़ी एक चतुर शिकारी। लाल लोमड़ी एक धैर्यवान और बुद्धिमान शिकारी है जो खामोशी और अचानक तेजी के लिए जानी जाती है। वे जंगलों, पहाड़ों, घास के मैदानों, रेगिस्तानों, खेतों और यहाँ तक कि शहरों में भी रहते हैं, जो मानवीय परिदृश्यों में तेजी से ढल जाते हैं। इंद्रियां, इनकी सुनने की शक्ति घास या बर्फ के नीचे छिपे चूहों को ढूंढने में मदद करती है, जबकि इनकी शक्तिशाली नाक मिट्टी, चट्टानों और पौधों पर छोड़ी गई गंध की पगडंडियों को पढ़ लेती है। लोमड़ियां मुख्य रूप से गोधूली बेला, क्रिपास्क्युलर यानी भोर और शाम के समय सक्रिय होती हैं। वे अपने क्षेत्र को मूत्र और गंध ग्रंथियों से चिन्हित करती हैं। जिज्ञासु होने के बावजूद ये सतर्क रहते हैं और अनावश्यक झगड़ों से बचते हैं। शिकार के समय ये पूरी तरह से केंद्रित हो जाते हैं। ये सुनने की क्षमता, सही समय और अपने पिछले पैरों की विस्फोटक ताकत का उपयोग करके छिपे हुए शिकार को सटीकता और गति के साथ दबोच लेते हैं।